अगस्त भारतीय समयानुसार दोपहर 2:17 पर एक खबर आई कि लूना 25 चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया है। ये खबर विज्ञान के चाहने वालों के लिए एक बेहद ही बड़ी क्षति थी। अगर आप लूना 25 के चांद पर गिरने के कारणों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर लूना 25 चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच जाता तो वो चांद की सतह पर किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उतरता। डिस्क्लेमर, ये वीडियो लूना 25 के क्रैश होने से पहले बन चुका था, तो इसमें शब्दों का इस्तेमाल उसी प्रकार किया गया है जैसे होगा, जाएगा, ऐसे उतरेगा और अन्य। इस वीडियो को अपलोड करने का हमारा मकसद विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को आसानी से ये समझाना है कि अगर लूना 25 चांद पर उतरता तो किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता। लूना 25 के चांद पर उतरने की प्रक्रिया को आप पहले संक्षिप्त में इस वीडियो से समझिए, इसके बाद विस्तार से समझेंगे। एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर, ये लैंडिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। यहां से लूना 25 का चांद पर उतरने के लिए पहला इंजन शुरू हो जाएगा। एल्टीट्यूड 18 किलोमीटर, दूसरा चरण। इतनी ऊंचाई पर आने पर लूना 25 का लैंडर अपना दूसरा इंजन शुरू करेगा और स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। एल्टीट्यूड 3 किलोमीटर, तीसरा चरण। इतनी ऊंचाई पर आने पर लूना 25 का लैंडर 90 डिग्री घूमेगा और इसका मुंह चांद की तरफ हो जाएगा। एल्टीट्यूड 2 किलोमीटर, चौथा चरण। इतनी ऊंचाई पर आने पर लूना 25 का लैंडर चांद की सतह को स्कैन करना शुरू करेगा। एल्टीट्यूड 700 मीटर, पांचवा चरण। इतनी ऊंचाई पर आने पर लूना 25 लैंडर के इंजन का हाई थ्रस्ट मोड ऑन हो जाएगा और तेजी से स्पीड कम होना शुरू होगी। एल्टीट्यूड 20 मीटर, छठा चरण। इतनी ऊंचाई पर आने पर लूना 25 के लैंडर के इंजन का लो थ्रस्ट मोड ऑन हो जाएगा क्योंकि अब इसकी स्पीड 0 किलोमीटर तक आ चुकी है। टेक डाउन, ये लैंडिंग प्रक्रिया का 7वां और आखिरी चरण है। यहाँ लूना 25 चांद की सतह पर होगा और सारे इंजन्स बंद हो जाएंगे। अब समझते हैं विस्तार से। कल जब लूना 25 चांद पर उतरने की प्रक्रिया शुरू करेगा तो उसकी ऊंचाई चांद से 100 किलोमीटर ऊपर होगी। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों के कमांड पर 100 किलोमीटर ऊपर ही लूना 25 के लैंडर का पहला इंजन स्टार्ट होगा और ये कुछ मिनटों में ही दूरी को कम करके 18 किलोमीटर पर ले आएगा। यानी इस इंजन का पहला काम तेजी से दूरी कम करना है। 18 किलोमीटर ऊपर आते ही इसका दूसरा इंजन भी शुरू हो जाएगा और फायरिंग होना स्टार्ट करेगा। दूसरा इंजन इसलिए स्टार्ट किया गया है कि स्पीड को धीरे धीरे कम किया जा सके। कुछ मिनटों बाद लूना 25 का लैंडर करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा और वर्टिकल ओरिएंटेशन होगा। यानी इतनी ऊंचाई पर आने के बाद जो लैंडर अभी चांद की सतह के साथ साथ चल रहा था 90 डिग्री घूमेगा और चांद पर उतरने की पोजीशन में आ जाएगा। कुछ सेकंडों बाद लूना 25 का लैंडर करीब 1 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा और पैसिव डिसेंट होगा। यानी इतनी ऊंचाई पर आने के बाद लैंडर बिल्कुल चांद की जमीन की तरफ सीधा हो चुका है और उतरने की पोजीशन में आ गया है और अब इसमें लगा LASMALR यानी लेजर स्पेक्ट्रोमीटर जमीन पर लेजर तरंगे फेंकेगा
और वो जमीन से टकराकर लैंडर तक आएंगी और बताएंगी कि सतह कैसी है, ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़। इसके आधार पर वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करेगा। कुछ सेकंडों बाद लूना 25 का लैंडर करीब 1.7 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 700 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा और जो दूसरा इंजन 18 किलोमीटर ऊपर स्टार्ट हुआ था वो तेजी से फायर होना स्टार्ट होगा। इसका मकसद है लैंडर की गति को तेजी से 0 तक ले जाना। कुछ सेकंडों बाद लूना 25 का लैंडर करीब 680 मीटर ऊंचाई कम करने के बाद 20 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा और जो दूसरा इंजन है उसका लो थ्रस्ट मोड ऑन हो जाएगा, यानी अब यान की स्पीड 0 किलोमीटर तक पहुंच गई है और इंजन का काम लगभग पूरा हुआ। इसलिए इंजन को इतना धीरे किया गया है। यहां से लूना 25 के लैंडर की ऊंचाई चांद से सिर्फ 65 फुट ऊपर होगी और स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड से भी कम। इसके बाद शुरू होगा अंतिम और 8वां चरण। लूना 25 का लैंडर टच डाउन तक धीरे धीरे उतरेगा और जैसे ही वो चांद की सतह को छुएगा दूसरा थ्रस्टिंग इंजन भी बंद हो जाएगा और इस प्रकार लूना 25 का लैंडर चांद की सतह पर होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और सभी टीवी और यूट्यूब चैनलों से अलग कुछ अच्छा सिखाने की हमारी ये मुहिम आपको कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग हम आपको लाइव दिखाएंगे। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।